है? ईश्वर का अंत पाया जा सकता है। हाँ जी। परंतु उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। हाँ जी। थोड़ा विस्तार से बताइए। रचना कौन है? रचना कौन है? ब्रह्मा रचना है। शिव जब आते हैं तो प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता में प्रवेश करके रचयिता कहा जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार बनता है। और वो साकार प्रजापिता जब ज्ञान सुनाता है, मानो उसमें ज्ञान का बीज पड़ता है, तो किसके द्वारा पड़ता है? शिव पहले जब राम बाप में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ ही ज्ञान सुनाता है या नहीं? सुनाता है। तो जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान का बीज किसके थ्रू आया है? नहीं। अकेला बाप अपने बीज से बच्चा पैदा कर सकता है? माता का बीज भी चाहिए। तो वो प्रजापिता में कौन सा बीज आया जिससे उसने सच्चाई का उच्चारण किया है? ब्रह्मा। दाढ़ी मूछ वाला दादा लेखराज ब्रह्मा कहाँ से आ गया वहां? ब्रह्मा बाबा अगर डायरेक्ट भागीदार से ये बात पूछ सकते तो पहले ही पूछ लेते। उन्होंने तो डायरेक्ट भागीदार से ये बात आकर के पूछी भी नहीं, डर के मारे। कहीं वो मेरे से ये न कह बैठे कि तुम तो झूठी बातें सुनाते हो। इसका प्रूफ क्या कि तुमको साक्षात्कार हुआ? किसके थ्रू बताया? जगदम्बा माता के थ्रू बताया। तो पावरफुल आत्मा होगी या ब्रह्मा के मुकाबले कमजोर आत्मा होगी? पावरफुल आत्मा है। वो पावरफुल आत्मा ने दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ बताया, सुनाया, और प्रजापिता ने सुनने के साथ ही साथ समझा या नहीं समझा? समझा। उसी समय शिव ने प्रवेश किया। तो किसका बच्चा हुआ? अरे प्रजापिता ब्राह्मण बना कि नहीं बना? ब्राह्मण तो ब्रह्मा का बच्चा होता है। तो किसका बच्चा हुआ? जगदम्बा ब्रह्मा का बच्चा हुआ। तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ है? ब्रह्मा। अब तुम्हारे प्रश्न क्या है? का अंत जा सकता है, परंतु उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है। तो बताओ, अब रचना कौन हुई? जगदम्बा रचना हो गई। मनुष्य जो है आज की दुनिया में भौतिकवाद फैल रहा है। प्रकृति के 5 तत्वों का, 5 भूतों का विश्लेषण कर रहे हैं, भौतिकवाद का विश्लेषण कर रहे हैं या भगवान का विश्लेषण कर रहे हैं? भौतिकवाद का पूरा विश्लेषण कर पा रहे हैं। मान लो बीमारियां हैं, एक बीमारी का समाधान करते हैं और दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। एक समस्या का हल निकालते हैं और दूसरी समस्या ऐसी आ जाती है जिसका समाधान आज तक वैज्ञानिक नहीं निकाल पाए। बड़मूला ट्रेंगल। तो प्रकृति का आलोड़न 100% मनुष्य कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। और करने से भी कोई फायदा
फायदा है नहीं, इसलिए उसके पीछे पड़ना फालतू बात। पढ़ना है पीछे तो उसके पीछे पढ़ो जिससे प्राप्ति हो। तो प्रकृति के पीछे पढ़ने से प्राप्ति है या बाप से प्राप्ति है? वर्षा किससे मिलेगा? बाप से वर्षा मिलेगा। इसलिए बताया कि प्रकृति का अंत कोई नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि जो बाप है वो अपना परिचय, अपनी गहराई खुद आकर के बता देता है। और प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ अपने आप अपने को बता सकेगी? नहीं बता सकती। इसलिए प्रकृति का गहराई किसी को पता नहीं चल सकती। प्रकृति में 5 तत्व आ जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश की किसी ने ऊंचाई नापी? नहीं। जल, समंदर में कितनी गहराई है आज तक किसी ने नापी? नहीं। हवा में कितना घनत्व है, जैसे फुटबॉल होती है ना, तो फुटबॉल भरने से पहले नापो और फुटबॉल भरने के बाद नापो तो वजन थोड़ा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो आज तक हवा का दबाव कितना है संसार में, टोटल कितना घनत्व है, ये किसी ने नापा? न कोई पृथ्वी को जानता है गहराइयों में क्या क्या है। अगर जान लिया होता तो भूकंपों का पूरा ज्ञान आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता, लेकिन नहीं ले पाता। तो भगवान को पहचानना आसान है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपनी पहचान आकर के दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि भगवान चैतन्य है और प्रकृति तो जड़ है। जो जड़त्वमयी बुद्धि होता है वो दूसरों का कल्याण चाहता है? चाहने का सवाल है नहीं। दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है। तो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं वो दूसरों को अपना ज्ञान नहीं देते, छुपा के रखते हैं। आयुर्वेदिक का ज्ञान पहले नाड़ी देख करके सारी बीमारियों को पहचान लेते थे। पहचानते थे कि नहीं? आज देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं हॉस्पिटलों में, और फिर भी कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अरे नॉर्मल है तो दर्द क्यों हो रहा है? ये बीमारी क्यों आ रही है, लक्षण क्यों आ रहे हैं? तो वो नहीं बता सकते। भगवान आकर के स्वयं अपना ज्ञान देता है, क्योंकि भगवान ज्यादा समझू है और प्रकृति जड़त्वमयी है, बेसमझ है। इतनी बेसमझ है कि भगवान को पाने के बाद, भगवान के लंबे समय तक भगवान के साथ रहने के बावजूद भी भगवान को पहचान पाती है या भूल जाती है? भूल जाती है।